हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनम जहांगीर। आज हम ME 206 में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या सिस्टम है? व्हीकल के वो पार्ट्स जो व्हीकल में जो भी जर्क आ रहे हैं, रोड पे जितने भी झटके आ रहे हैं गाड़ी में, वो गाड़ी तक नहीं पहुँचे, यानी पैसेंजर्स तक नहीं पहुँचे, उनको नीचे ही एक सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सिस्टम आपका क्या कहलाता है? सस्पेंशन सिस्टम। यूजुअली ये क्या होता है? आपका स्प्रिंगिंग डिवाइस होती है, स्प्रिंग सिस्टम होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द पार्ट्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ आइसोलेटिंग द ऑटोमोबाइल फ्रॉम रोड शॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सस्पेंशन सिस्टम। व्हीकल के वो सारे पार्ट्स जो व्हीकल को, ऑटोमोबाइल को किससे आइसोलेट करके रखता है, मीन्स दूर रखता है किससे? रोड पे जो भी जर्क आ रहे हैं, जो झटके आ रहे हैं, जो शॉक्स आ रहे हैं, उससे जो दूर रखता है वो पार्ट्स क्या कहलाता है? आपका सस्पेंशन सिस्टम। इट यूजेज द स्प्रिंगिंग डिवाइस एंड वेरियस माउंटिंग्स फॉर द सेम। इसमें क्या क्या होगा? आपकी एक स्प्रिंग डिवाइस होगी और उस पर कुछ माउंटिंग्स होगी। नॉर्मली ब्रॉड वे में अगर हम कहें तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होगा? एक स्प्रिंग प्लस एक डैम्पर, या फिर उसको कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो डैम्पर क्या होता है? एक स्प्रिंग डिवाइस होगी और एक डैम्पर। डैम्पर क्या काम करेगा? जो वाइब्रेशंस को डैम्प करेगा, कम करेगा। कौन से वाइब्रेशंस को? जो स्प्रिंग के अंदर आए हैं रोड पे जर्क की वजह से। द एनर्जी ऑफ road shocks causes the spring to oscillate. These oscillations are restricted to a reasonable level by the shock absorber और damper. अब क्या होता है कि रोड शॉक्स की जो एनर्जी, मीन्स जो रोड पे जो झटके आ रहा है, उसकी एनर्जी स्प्रिंग किस में कन्वर्ट करता है? अपने ऑसिलेशन मूवमेंट में। ऑसिलेशन मीन्स जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका ऑसिलेशन। तो वो जो जर्क की जो झटकों की एनर्जी है वो स्प्रिंग उसको ऑसिलेशन में कन्वर्ट करता है, यानी स्प्रिंग आपकी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर उस स्प्रिंग की वाइब्रेशन को नहीं रोका जाएगा तो क्या होगा? आपकी अगर स्प्रिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो क्या होगा? वो कंटिन्यूस वाइब्रेट करती रहेगी। उन वाइब्रेशंस को रोकने के लिए, डैम्प करने के लिए एक डैम्पर काम में लिया जाता है, एक शॉक एब्जॉर्बर काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। रोड पे जो भी झटके आ रहे हैं, जो भी जर्क आ रहे हैं, उनको व्हीकल की कंपोनेंट तक ट्रांसमिट होने में रोकता है। व्हीकल कंपोनेंट्स मीन्स अगर आपके सपोज जो रोड पे जो जर्क है उसका इफेक्ट अगर आपके इंजन पे आ गया, के चैसिस पे, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम पे आ गया, तो वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? आपके डैमेज हो सकते हैं। तो उन जर्क का, उन शॉक का इफेक्ट जो है, वाइब्रेशन, वो कहाँ तक नहीं आना चाहिए? आपके मेन व्हीकल के कंपोनेंट्स तक। टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन पिचिंग और रोलिंग वाइल इन मोशन। जब गाड़ी आपकी मोशन में है, मूव कर रही है और रोलिंग कर रही है, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? आपका सस्पेंशन सिस्टम। वरना क्या होगा? सस्पेंशन सिस्टम आपका इफेक्टिव नहीं आएगा तो रोड पे जितनी भी अनइवननेस आएगी, अनइवन सरफेस आएगी, उसकी वजह से आपकी जो व्हीकल का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड इज टू सेफगार्ड द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम रोड शॉक्स। ऑक्यूपेंट्स में जो व्हीकल में जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, ताकि उन पे वो वाइब्रेशंस का, वो झटकों का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आए। टू प्रोवाइड गुड रोड होल्डिंग वाइल ड्राइविंग, कॉर्नरिंग एंड ब्रेकिंग। अब क्या? रोड पे अच्छी ग्रिप बनी रहे, चाहे रोड में अनइवन सरफेस आए, उसके बावजूद भी रोड पे टायर की अच्छे से ग्रिप बनी रहे। किस कंडीशन में? जब गाड़ी ड्राइव यानी मूव है, कॉर्नरिंग यानी जब गाड़ी टर्न ले रही है, एंड सेकंड ब्रेकिंग, जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर रही है। इन तीनों कंडीशन में वो क्या करता है? गुड रोड होल्डिंग प्रोवाइड करता है। टू मेंटेन प्रॉपर स्टीयरिंग ज्योमेट्री। प्रॉपर स्टीयरिंग ज्योमेट्री मीन्स व्हीकल के बैलेंस से है, आपकी स्टीयरिंग ज्योमेट्री प्रॉपर है, आपका व्हीकल बैलेंस्ड रहता है। किस वजह से? सस्पेंशन सिस्टम की वजह से।
अब सस्पेंशन सिस्टम दो जगह हो सकते हैं, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। यानी अगर फ्रंट एक्सल की तरफ जो सस्पेंशन होगा उसको कहेंगे फ्रंट एंड सस्पेंशन, और जो रियर की तरफ रियर एक्सल की तरफ होगा उसको कहेंगे रियर एंड सस्पेंशन। सेकेंड एक डेफिनेशन है स्प्रंग एंड अनस्प्रंग मास या फिर स्प्रंग एंड अनस्प्रंग वेट। अब क्या होता है, सपोज ये आपका व्हीकल है, इसमें जो आपके व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन व्हील्स के ऊपर का वेट, ठीक है, इन व्हील के ऊपर का वेट क्या कहलाता है आपका स्प्रंग वेट, और व्हील के नीचे का वेट, सॉरी सस्पेंशन के नीचे का वेट क्या कहलाएगा अनस्प्रंग वेट। मीन्स जो सस्पेंशन जो वेट को होल्ड करता है, जो सपोर्ट करता है, वो आपका क्या कहलाएगा स्प्रंग वेट, और सस्पेंशन यानी स्प्रिंग के जो नीचे का जो वेट है वो क्या कहलाएगा आपका अनस्प्रंग वेट। तो स्प्रंग वेट रेफर्स टू व्हीकल पार्ट सपोर्टेड ऑन द सस्पेंशन सिस्टम। जो सस्पेंशन सिस्टम जिस वेट को सपोर्ट करता है वो आपका क्या कहलाता है मेनली स्प्रंग वेट। अब स्प्रंग वेट में क्या क्या आ जाएगा आपका सारा पूरा चैसिस, फ्रेम, देन ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन, बॉडी, ऊपर का पूरा फ्रेम एंड बॉडी, देन अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनका कंपोनेंट्स, उनका वेट, ये सारा किस में आ जाएगा आपका स्प्रंग वेट या स्प्रंग मास में। अनस्प्रंग वेट क्या हो जाएगा सस्पेंशन के नीचे का वेट, यानी जितने भी अदर पार्ट्स है जो सस्पेंशन के नीचे है या सस्पेंशन और रोड सरफेस के बीच में, वो क्या कहलाएगा आपका अनस्प्रंग वेट। तो अनस्प्रंग वेट क्या हो जाएगा, इट इज़ द वेट ऑफ व्हीकल कंपोनेंट्स बिटवीन द सस्पेंशन एंड द रोड सरफेस। सस्पेंशन और रोड सरफेस के बीच का सारे कंपोनेंट्स का वेट। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके व्हील, टायर, ब्रेक असेंबली एंड रियर एक्सल असेंबली, इन सब का वेट आपका क्या कहलाएगा अनस्प्रंग वेट। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपका क्या है, ये जो आपकी है स्प्रिंग लगी हुई मीन्स ये क्या है आपका सस्पेंशन, इसके ऊपर का वेट क्या हो गया आपका स्प्रंग वेट, और इसके नीचे का वेट क्या हो गया अनस्प्रंग वेट। क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग। अब सस्पेंशन सिस्टम में दो डिवाइस आपको बताइए, एक स्प्रिंग और एक डैम्पर। तो स्प्रिंग का क्या फंक्शन है, स्प्रिंग कितने टाइप्स की हो सकती है, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है आपका फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन। अब क्या होगा अगर आपकी जितनी ज़्यादा स्टिफ मीन्स क्या होगी उसकी, अगर कोई कहे कि स्प्रिंग बहुत स्टिफ है मीन्स वो क्या होगी उतनी हार्ड होगी, उसमें वाइब्रेशंस उतने कम आएंगे, वो इतने कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्प्रिंग स्टिफ होगी, हार्ड होगी, उतनी ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन क्या आएंगे कम। जितनी ज़्यादा स्प्रिंग आपकी सॉफ्ट होगी या फ्लेक्सिबल होगी तो क्या होगा, यानी स्टिफनेस उसकी कम हो गई तो इसमें डिफ्लेक्शन आएंगे ज़्यादा। डिफ्लेक्शन मीन्स जैसे रोड पे जो जर्क आए, अगर आपकी स्प्रिंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो जो डिफ्लेक्शन यानी जो स्प्रिंग में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो स्प्रिंग मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वो कंटिन्यूस बहुत देर तक आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे उसमें। तो स्प्रिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं हो। तो स्प्रिंग मस्ट बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। दो वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, इनके बीच का कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, इनके बीच का एबिलिटी, बीच की क्वालिटी स्प्रिंग में होनी चाहिए। बट जनरली क्या होता है अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग लेते हैं सस्पेंशन सिस्टम में तो वो आपके जर्क को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जो मेन उसका गुण है जो जर्क को एब्जॉर्ब करना, ताकि पैसेंजर पे और व्हीकल कंपोनेंट्स पे उसका इफ़ेक्ट नहीं आए, तो वो हमें फुलफ़िल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं स्प्रिंग सॉफ्ट लेते हैं ताकि वो आसानी से सारे जर्क को, सारे शॉक्स को इजीली एब्जॉर्ब कर ले। उसके साथ क्या करता है, अब अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग लगे तो वो क्या होगा कंटिन्यूस वो ऑसिलेट करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। उन एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस को रोकने के लिए हम क्या काम में लेते हैं डैम्पर। मीन्स डैम्पर क्या करेगा, जो
एक्स्ट्रा जो वाइब्रेशन, जो मूवमेंट आ रहा है स्प्रिंग को, उसको डैम्प करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो सेटिस्फैक्टरी राइडिंग क्वालिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ फेयरली सॉफ्ट स्प्रिंग इन कॉम्बिनेशन विद शॉक एब्जॉर्बर विच एक्ट्स एज अ डैम्पर। यानी दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ क्या है कि हम सस्पेंशन सिस्टम के लिए एक सॉफ्ट स्प्रिंग काम में लेते हैं, उसके साथ हम शॉक एब्जॉर्बर काम में ले लेते हैं। तो जो उसका जो रिवर्स, जो एडवर्स इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है सॉफ्ट स्प्रिंग का, उसको कौन कंट्रोल कर लेता है? शॉक एब्जॉर्बर। व्हेन द व्हील कम्स अक्रॉस अ बम्प ऑन द रोड इट राइजेज एंड डिफ्लेक्ट्स द स्प्रिंग देयरबाय स्टोरिंग एनर्जी देयरिन। अब क्या होता है, सपोज आपकी ये रोड है, ठीक है, इस पे आपका कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई बम्प आ गया है। अब यहाँ पर आपका व्हीकल मूव कर रहा है, ये आपकी सपोज कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है। तो जैसे ही ये झटका आएगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग आपकी क्या होगी? कंप्रेस होगी, ठीक है। अब जब ये स्प्रिंग आपकी कॉइल स्प्रिंग, आपसे ऐसी कॉइल स्प्रिंग है, अब ये जब कंप्रेस होगी तो क्या करेगी? अपनी एनर्जी को किस में स्टोर करेगी? इस स्प्रिंग की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी वो जितना कंप्रेस होगी वो उसमें क्या कर रही है? अपनी एनर्जी को स्टोर कर रही है। जैसे ही व्हीकल आपका इस सरफेस से निकलकर वापस नॉर्मल इवन सरफेस पे आ जाएगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग में हमको पता है कि स्प्रिंग में क्या होता है? इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो अपनी इलास्टिसिटी के कारण जैसे ही उसके ऊपर से लोड हटेगा, वो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और वापस स्प्रिंग अब क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी। तो जो कंप्रेशन हो रहा है उसमें क्या कर रहा है? स्प्रिंग अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। कौन सी एनर्जी है वो? शॉक की एनर्जी, जर्क की एनर्जी। उस एनर्जी को स्टोर कर रही है। जैसे ही वापस लोड हटा, यानी अनइवन सरफेस से इवन सरफेस, नॉर्मल सरफेस पे व्हीकल आया, तो स्प्रिंग वापस क्या हो जाएगी? आपकी एक्सपांड हो जाएगी और वो एनर्जी को रिलीज कर देगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है? इलास्टिसिटी का गुण होता है। स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है उसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी होती है। इसके कारण वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। On releasing due to elasticity of the spring material, it expands the stored energy। अपनी जो एनर्जी को स्टोर की हुई उसको वापस क्या कर देती है? स्प्रिंग मटेरियल एक्सपांड कर देता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग। सस्पेंशन स्प्रिंग कितने टाइप्स की होती है? तो फर्स्ट है आपका स्टील स्प्रिंग। स्टील स्प्रिंग में आपके 4 मेन टाइप्स है: लीफ स्प्रिंग, टेपर्ड लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्शन बार। जो आपके सिलेबस में है मेन क्या है वो? लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्सन बार, ठीक है। अब बेसिक आइडिया क्या है इनका? हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक इंट्रोडक्शन इनका ये है कि जो लीफ स्प्रिंग है वो आपकी ट्रेडिशनल स्प्रिंग है, कन्वेंशनल स्प्रिंग है। जो पुराने व्हीकल्स में हर जगह क्या होता था? लीफ स्प्रिंग काम में लेते थे। अब की जो व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, जो नॉर्मल व्हीकल्स है, उनमें आपकी जनरली क्या होती है? कॉइल स्प्रिंग को काम में ले जाती है, क्योंकि कॉइल स्प्रिंग के बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू लीफ स्प्रिंग। बट स्टिल अभी भी जो हैवी व्हीकल्स आते हैं, जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए आपकी, इनमें आज के टाइम में भी क्या होती है? आपकी लीफ स्प्रिंग काम में ली जाती है, क्योंकि जो लीफ स्प्रिंग है बहुत हैवी लोड को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए हैवी व्हीकल्स में आज भी क्या होती है? लीफ स्प्रिंग को काम में लेते हैं। कॉइल स्प्रिंग एंड थर्ड इज टॉर्सन बार। सेकंड है आपकी रबर स्प्रिंग, थर्ड है प्लास्टिक स्प्रिंग, फोर्थ इज एयर स्प्रिंग एंड फिफ्थ इज हाइड्रोलिक स्प्रिंग। इन सब का हम बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।